यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में भय, कठिनाइयाँ और असंभव परिस्थितियाँ अवश्य आएंगी, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास करके साहस से आगे बढ़ते हैं, तब वही परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाता है। हमारी सामर्थ्य नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति हमारी सबसे बड़ी विजय है। यरदन नदी के किनारे इस्राएल की पूरी प्रजा खड़ी थी। सामने था प्रतिज्ञा का देश, लेकिन उसके बीच में थीं बड़ी चुनौतियां। हर चेहरा भविष्य की चिंता और परमेश्वर के वादे के बीच खड़ा था। मूसा के बाद अब नेतृत्व की जिम्मेदारी यहोशू पर थी। लाखों लोगों की आशाएं उसी से जुड़ी थीं। उसके मन में प्रश्न उठ रहा था, क्या मैं इस महान कार्य को पूरा कर पाऊंगा? तभी परमेश्वर ने यहोशू से कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। इन शब्दों ने उसके भय को विश्वास में बदल दिया। परमेश्वर के वचन ने यहोशू को नई शक्ति दी। अब वो डर से नहीं, विश्वास से बोल रहा था। उसने सारी प्रजा को साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। जब याजकों ने वाचा का संदूक लेकर नदी में कदम रखा, तब परमेश्वर ने चमत्कार किया। यरदन का जल रुक गया और सारी प्रजा सुभूमि पर चलकर पार हो गई। अब उनके सामने यरीहो की ऊंची और मजबूत दीवारें थीं। मनुष्य की दृष्टि में यह असंभव था, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी दीवार बहुत बड़ी नहीं होती। युद्ध तलवार से नहीं, आज्ञाकारिता से होना था। इस्राएली प्रतिदिन नगर की परिक्रमा करते रहे। उन्होंने परमेश्वर की योजना पर पूरा भरोसा रखा। 7वें दिन नरसिंगे बजे। पूरी प्रजा ने जय जयकार की और देखते ही देखते यरीहो की विशाल दीवारें धराशायी हो गईं। विजय के बाद यहोशू ने सारी महिमा परमेश्वर को दी। उसे पता था कि यह जीत उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से मिली है। यदि आज आपके जीवन में भी कोई यरीहो खड़ा है, तो यहोशू को याद रखिए। दृढ़ हो जाओ, भय मत खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जहां जहां तुम जाओगे तुम्हारे संग रहेगा। जब परमेश्वर साथ होता है, तब हर दीवार गिर जाती है और हर विश्वासी विजयी होता है। परमेश्वर आज भी यही कहता है, दृढ़ हो जा, भय मत खा, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जब परमेश्वर साथ होता है, तब सबसे बड़ी दीवार भी गिर जाती है।